Good morning, class 3. Let's start your GK. Chapter number 19, countries and their languages. Hindi is the official language of India. हिंदी क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडिया की. Similarly, every country has its own official language. ऐसी तरह क्या होता है, अलग अलग कंट्री की अपनी ओन ऑफिशियल लैंग्वेज होती है. मैच द कंट्री विथ इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज, राइट द आंसर इन द व्हाइट बॉक्सेस गिवन अलोंग साइड. इसके अंदर आपको ये व्हाइट बॉक्स जो दे रखा है इसके अंदर आपको मैच करना है. ओके, कंट्री लैंग्वेजेस आपको मैच करनी है इसके अंदर. फर्स्ट आपको दे रखी है यूएसए. यूएसए कंट्री, उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? 1 में आप लिखेंगे जी नंबर, इंग्लिश. ओके, 1 का आंसर लिखेंगे आप जी. ऐसे आप जो आंसर दे रखे हैं ऊपर आपको, उसमें आप कॉलम जो दे रखे हैं उसमें 1 के आगे लिखेंगे जी. ओके, सेकंड आपको दे रखा है इसके अंदर पोलैंड. पोलैंड में सेकंड जो आंसर वाला कॉलम है उसमें लिखेंगे ई. पोलैंड की क्या होती है ऑफिशियल लैंग्वेज? ई नंबर लिखेंगे. ई पे आपके दे रखा है पॉलिश. ओके, थर्ड आपके है चाइना. चाइना में थर्ड के आगे आप लगाएंगे एफ. एफ पे आपको दे रखी है चाइनीज. उसके बाद में आपके फोर्थ नंबर है आपके जापान. जापान 4 नंबर पे आप लगाएंगे ए, जापानीज. जापान में लैंग्वेज कौन सी, ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? जापानीज. 5 है आपके पाकिस्तान. पाकिस्तान पे आप लगाएंगे 5 नंबर पे आई. ओके, उर्दू. 6 आपके है जर्मनी. जर्मनी की कौन सी लैंग्वेज होती है? 6 पे लगाएंगे आप एच, जर्मन. कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? जर्मन. 7 है आपके ग्रीस. ग्रीस, उसके 7 नंबर के आगे आप लिखेंगे इसके अंदर बी, यानी ग्रीक. ग्रीक लैंग्वेज जो है वो 7 के आगे आप लिखेंगे बी. 8 है आपके फ्रांस. फ्रांस पे आप लिखेंगे डी नंबर. डी नंबर पे आएगा आपके फ्रेंच. ओके, 8 नंबर फ्रांस. फ्रांस पे आएगा आपके फ्रेंच. 9 आपके बांग्लादेश है. बांग्लादेश पे 9 के आगे आप लिखेंगे जे, बंगाली. 10 आपके है स्वीडन. स्वीडन के आगे आप लिखेंगे के, यानी स्वीडिश. ठीक है, स्वीडिश. 9 है आपके रशिया. रशिया के 11 के आगे आप लिखेंगे सी. सी पे आपके रशियन. ओके, मैच करेंगे. 1 जी, सेकंड ई, थर्ड एफ, 4 ए, 5 आई, 6 एच, 7 बी, 8 डी, 9 जे, 10 के, 11 सी. ओके, नेक्स्ट चैप्टर अपन देखेंगे 20 चैप्टर. नेक्स्ट चैप्टर 20. चैप्टर नंबर 20. ये आप सम ग्रेट मैन एंड वुमेन ऑफ द वर्ल्ड. आपको ग्रेट मैन एंड वुमेन दे रखे हैं वर्ल्ड के. इसके अंदर आपके 2 ऑप्शन दे रखे हैं. आपको 1 करेक्ट है. जो 1 करेक्ट है उसके ऊपर आपको टिक लगाना है. ओके, पुट द टिक मार्क ऑफ ईच करेक्ट आंसर. लुईस पास्चर वाज ए ग्रेट. क्या थे लुईस पास्चर? ग्रेट. ठीक है, म्यूजिशियन थे, साइंटिस्ट थे. तो 1 में आप लिखेंगे बी. 1 का आंसर लिखेंगे आप बी. ओके, क्या थे? साइंटिस्ट थे. नील आर्मस्ट्रॉन्ग वेंट टू द मून. सेकंड नंबर पे ए, मून. अमिताभ बच्चन इज ए ग्रेट. क्या है? पेंटर है कि एक्टर है?
एक्टर, अमिताभ बच्चन इज ए ग्रेट एक्टर, तो थर्ड में आप लिखेंगे बी। फोर, किरण बेदी वाज एसोसिएट विथ एक्टिंग या पुलिस फोर्स, पुलिस फोर्स, तो फोर में आपके आएगा बी। सिक्स सॉरी फाइव है आपके, डॉन ब्रैडमैन वाज एसोसिएट विथ, क्या थे, क्रिकेट, हॉकी, क्रिकेट, डॉन ब्रैडमैन किसके थे, हॉकी, सॉरी क्रिकेट, ए। ओके, सिक्स नंबर आपके, मैडम क्यूरी वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट, तो इस पे लिखेंगे अपन सिक्स नंबर पे बी। सेवन आपके, मदर टेरेसा डाइड इन, मदर टेरेसा कब उनकी डेथ हुई थी, 1997, तो इसका सेवन में आएगा आपके ए। और एट नंबर आपका, अब्राहम लिंकन वाज द प्रेसिडेंट ऑफ, अब्राहम लिंकन कहाँ पे थे प्रेसिडेंट, तो यूएसए, तो एट में आपके आएगा बी आंसर, यूएसए। स्वामी विवेकानंद वाज ए ग्रेट सोशल रिफॉर्मर, ठीक है, समाज सुधारक जिसको बोलते हैं ना, समाज में वर्क करने वाले, तो स्वामी विवेकानंद नाइन नंबर पे आएगा आपके ए। गौतम बुद्ध वाज बोर्न एट लुम्बिनी, 10 बी। ओके क्लास, स्टार्ट करें चैप्टर एमबी, चैप्टर नंबर 2, द फॉक्स एंड द ऑटर्स। एन ओल्ड फॉक्स लिव नियर ए रिवर, एक ओल्ड फॉक्स क्या कहाँ रहता था, रिवर, नियर रिवर के किनारे, रिवर के पास में। वन डे शी वांटेड टू ईट फ्रेश रोहिता फिश, और एक दिन उसको क्या हुआ, उसने उसकी इच्छा हुई, चाहिए था उसको क्या, रोहिता फिश, एक फिश के नेम है, वो उसको ईट करनी थी, ठीक है, खानी थी। शी वॉज वंडरिंग हाउ शी वुड कैच वन, और वो ये सोच रहा था कि वो कैसे उसको पकड़े, ठीक है, फिश को। Then she saw two otters dragging a रोहिता fish to the bank of the river, और उससे में उसने क्या देखा कि टू ऑटर्स जो थे वो रोहिता फिश को खींच रहे थे उसको, ठीक है, देखो इनके पास में है ना फिश, वो ऐसे उसको खींच रहे थे। दे वर आर्ग्यूइंग ओवर द फिश, और वो फिश के साथ में फिश को लेकर आर्ग्यू कर रहे थे, बहस कर रहे थे आपस में। दे डू नॉट नाउ हाउ टू डिवाइड द फिश इन टू इक्वल हाफ्स, उन्होंने कहा कि ये कैसे होगा कि अपन इसको टू इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करें, क्योंकि टू थे फिश तो वन थी, तो वो कहते कैसे इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करें। Each otter were asking the other to cut the fish into two equal half, बट दे डू नॉट नाउ हाउ टू डू इट, पर उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि इसके टू पार्ट्स कैसे इक्वल करें अपन, ठीक है। द फॉक्स ओवर हैड देयर कन्वर्सेशन, और जो फॉक्स थी उसने क्या करा था, उनकी बातचीत जो है, उनकी कन्वर्सेशन उसने सुन ली थी आपस की बात, तो शी डिसाइडेड टू स्टेप इन एंड ऑफर हर सर्विसेज, उसने क्या डिसाइड करा, अपनी सर्विस देने का डिसाइड करा उनको, मतलब अपनी कुछ हेल्प देने की उनको डिसाइड करा उसने ऑटर्स को, कि मैं इनकी कुछ हेल्प करता हूँ, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, व्हाट इज द मैटर, वो शी सेड, तो फॉक्स क्या बोला उनको कि हेलो फ्रेंड्स, उनके पास में गया और उनको बोला कि व्हाट इज द मैटर, क्या मैटर है। हेलो, वी हैव कॉट दिस फिश टुगेदर बट वी डू नॉट नाउ हाउ टू कट इट इनटू टू इक्वल हाफ, द ऑटर रिप्लाइड, ऑटर ने क्या रिप्लाई करा कि हमने ये क्या करा, फिश को पकड़ा एक साथ दोनों ने, पर हम ये नहीं समझ पा रहे, ये नहीं हमारे को हो रहा है कि हम इसको कैसे टू इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करें। वन ऑटर आस्क्स, कैन यू डिवाइड इट बिटवीन अस, क्या तुम इसको डिवाइड कर सकते हो बीच में से, बिटवीन बीच में से, ठीक है। ऑटर आस्क्स, द फॉक्स वॉज वेटिंग फॉर सच एन अपॉर्चुनिटी, और वो तो वेट ही कर रहे थे इस बात की कि ये मेरे को ऑफर करें, ठीक है। शी सेड व्हाई नॉट, इट इज एन इजी मैटर, उसने कहा कि क्यों नहीं, ये तो बहुत इजी मैटर है। आई हैव सेटल मैनी सच डिस्प्यूट्स बिफोर, ने कहा कि मैं पहले भी ऐसे कई मतलब कर चुका हूँ, ऐसे मतलब इनके दो झगड़ा हो रहा था आपस में, कि वो मैं ऐसे कई पहले भी ऐसे ही निपटा चुका हूँ, ऐसे कई भी विवाद अपनी निपटा चुका हूँ, ठीक है। आई शैल सेटल दिस वन ऑफ यू क्विकली, और उसने कहा कि मैं ये तुम्हारा जल्दी से कर दूंगा, मतलब इसका बंटवारा जो है निपटाना जल्दी से कर देंगे। शी कट ऑफ हेड टू फिश एंड गेव इट टू वन ऑटर, उसने क्या करा, उसका हेड कट करा फिश का, और क्या करा कि वन ऑटर को दे दिया।
Then she cut off tail from the rest of the fish and gave it to the other otter. और उसने जो उसकी टेल थी फिश की वो कट करी और दूसरे ऑटर को दे दी. The otter said, "This is good." They kept waiting for the fox to distribute the middle portion of the fish. उसने कहा कि वो वेट कर रहे थे कि जो उसका मिडल का पोर्शन था कि उसको कट करेगा वो. ठीक है. बट व्हेन फॉक्स डिड नॉट गिव देम एनी मोर पीसेस ऑफ फिश, पर उसने उसके क्या करा और उसके पार्ट डिवाइड नहीं करे. They asked her, "But what are you going to do with the middle meaty portion?" जो मीटी पोर्शन था बीच का है ना, मीट वाला जो पोर्शन था, उसने क्या करा उसको, उन्होंने उससे उसके बारे में पूछा. तो वो क्या बोल रहा है, वेरी कूली उसने एकदम अच्छे से शांति से मस्त तरीके से ऐसे वेरी कूली होके द फॉक्स पिक अप द मीटी मिडिल पोर्शन ऑफ द फिश एंड पुट इट इन हर बैग. और उसने क्या करा वो बीच वाला पोर्शन जो था ना मीटी वाला, तो वो पोर्शन उसने क्या करा अपने बैग के अंदर डाल दिया. दिस आई शैल कीप इज माई फीस, और क्या कि ये मैं अपनी फीस के रूप में रखूंगा. ठीक है. उसके जो उसको डिवाइड करा था कि ये मेरी फीस है. सेइंग दिस द फॉक्स रन ऑफ विथ द बैग बेस्ट पीस ऑफ द रोहिता फिश. और वो वहां से चला गया और वो उसको बीच वाला पोर्शन उसका लेके फिश का. The otters sadly looked at each other and said, "If only we had cooperated and trusted each other instead of inviting an outsider to settle our dispute, we would not have lost our meaty portion of the fish." कहा कि यदि हम आपस में झगड़ा नहीं करते, ठीक है, और किसी मतलब दूसरे बाहर के उसको व्यक्ति को उसको अपन इनवाइट नहीं करते, तो क्या होता कि एक दूसरे पर भरोसा करते, तो क्या होता कि जो मीठी पोर्शन था बीच वाला वो भी अपने पास में आ जाता. ठीक है. तो इसलिए अपने को आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए और मिलजुल के रहना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए और मिलजुल के रहना चाहिए.